सो फ्रेंड, नीट 2021 की जो काउंसलिंग है उसके मॉपअप राउंड के अंदर कट ऑफ क्या जा सकता है और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कहाँ जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आपका सिलेक्शन किस मार्क्स पर हो सकता है उसकी बात मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आप उस मार्क्स के आसपास है तो ट्राई कर लीजिए मॉपअप, वरना स्टडी में लग जाइए या फिर अपने स्टेट का जो काउंसलिंग है उसमें लग जाइए। तो देखो, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से है, हरियाणा से है, बिहार से है। यहाँ के बच्चे जो हैं वो 600 से अबव अभी भी बैठे हैं। मैं ऐड करना चाहूँगा दिल्ली। तो यहाँ के जो बच्चे हैं वही मॉपअप के अंदर अच्छी से अच्छी फाइट कर रहे हैं। बाकी सारे जो स्टेट्स बचे हैं उनकी कट ऑफ 600 से नीचे गई है। और अगर 580-85 के आसपास बच्चे बैठे भी हैं उनके स्टेट के बच्चे, तो उनको अब कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो राजस्थान के बच्चे हैं, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनके जो बच्चे हैं उनके 605 से 610 के बीच में भी ऐसे बच्चे होंगे जो कि काफ़ी बैठे हैं। ठीक है, दिल्ली के भी ऐसे बच्चे हैं जो कि बैठे हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 602 जो कट ऑफ है वो गई है राउंड 2 तक। लेकिन सीटें जो है बहुत सारी बची हैं। 18,000 लगभग तक आपको जो कॉलेज है वो अलर्ट हो चुका है। लेकिन वो ठीक है कि साउथ के कॉलेज अलर्ट हुए हैं और साउथ की बहुत सारी सीटें जो है अभी भी पड़ी हैं। आप अगर आप वैकेंसी में देखेंगे तो आपको 1-2 5-6 सीट दिखेंगी, लेकिन वो सब मिला करके बहुत सी सीटें हैं। एम्स के अंदर भी काफ़ी सीटें वैकेंट है। मेरा मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ के जो 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 मैंने 4-5 स्टेट जो बताए हैं, अगर यहाँ के बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उन्होंने स्टेट के अंदर कॉलेज नहीं लिया, या फिर देखो वो पीजी वाला जो रूल है कि अगर आपको स्टेट के अंदर राउंड 2 में कॉलेज मिल जाए तो आप छोड़ नहीं सकते, आप ऑलरेडी में आ नहीं सकते। लेकिन अभी जो यूजी के अंदर है ऐसा कुछ मामला नज़र आ नहीं रहा है। तो वहाँ के बच्चे अगर कूद गए इधर इस काउंसलिंग में, अगर उन्होंने सीटें रोक ली, तो थोड़ा बहुत कट ऑफ ऊपर हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल गया, तो कट ऑफ नीचे आएगा। कट ऑफ नीचे कितना आएगा? 602 आपका कट ऑफ गया है। तो इतना मान के चलिए कि 18,000 पर मिला है। हम मार्क्स की बात नहीं करते, लेकिन 18,000 पर अगर गया है तो आराम से ये 19.5 से 20 के बीच में जाएगा। ये मॉपअप राउंड की बात कर रहा हूँ। अगर वो बच्चों ने सीट नहीं रोकी, अगर बच्चों ने सीट नहीं रोकी, ठीक है, इसका मतलब ये है कि 600 से नीचे कट ऑफ जाएगा। 600 से नीचे की बात ये नहीं कर रहा हूँ कि 590 चला जाएगा, लेकिन मॉपअप राउंड के अंदर 600 से नीचे कट ऑफ जाएगा अगर सब कुछ नॉर्मल हुआ। लेकिन अगर बच्चों ने अगर सीटें रोक ली, अगर जो जिनको सीट मिल चुकी है वो बैठे हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं लिया, मतलब सारे के सारे बच्चे जो हैं मॉपअप के लिए ही बैठे हैं, तो हो सकता है कि कट ऑफ 602 से 603 या 601, 602, 603 यहाँ चली जाए। नहीं तो सामान्य बात यही है, जनरल बात यही है कि कट ऑफ जो है वो 600 से नीचे आएगा। अब 599 रहता है, 598 रहता है, या फिर 600 ही रह जाता है, ये आपको दिखना पड़ेगा। लेकिन अभी भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी स्ट्रे वैकेंसी राउंड बड़ा होता है। ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या है? जिन बच्चों को मॉपअप में कुछ भी नहीं मिला वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आ जाएंगे, और जो अभी आपने मॉपअप के अंदर भर दिए हैं कॉलेज, उसी के अकॉर्डिंग आपको सीट मिल जाएंगी। इसलिए कहा था कि बहुत सारी जो कॉलेज हैं वो भर के रखो। अब देखो, स्टे वैकेंसी राउंड में सिस्टम यह होता है कि जिसको कुछ भी नहीं मिला है पूरे इंडिया में अभी तक, उन बच्चों को कॉलेज मिलेगा। तो वहाँ पर कट ऑफ जो है एक बड़े ही शानदार तरीके से नीचे गिरने की आशंका जो है वो है। लेकिन फिर भी बात यही है कि इन सारे स्टेट्स जो मैंने 4-5 स्टेट गिनाए हैं, वहाँ के सारे बच्चे बैठे होंगे क्योंकि उनको कुछ मिला ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि 595 है, 596, 78 है, तो इनको कुछ नहीं मिला है। ठीक है, अगर इन्होंने BDS ले लिया तो बात अलग है, या फिर आयुर्वेद में चले गए तो बात अलग है। लेकिन जो भी बच्चे बैठे हैं उनको पढ़ते भी रहना है। 590 से लेकर 595, 596 के जितने बच्चे हैं उनको अगले साल के लिए जो पढ़ाई होंगी, अगर वो कर रहे हैं तो उनको करते रहना है। और देखिए, सिर्फ स्टे वैकेंसी राउंड या मॉपअप राउंड ही आपका एंड नहीं है। अभी तक आपके जितने भी स्टेट की जो मॉपअप राउंड है, या फिर उनका भी जो लास्ट से लास्ट जो भी राउंड है, ठीक है, वो भी होंगे। स्टे वैकेंसी राउंड में भी बच्चों ने अगर सीटें छोड़ दी, कोई सीटें लेकर छोड़ दी उन्होंने, वैसे तो जिस बच्चे को नहीं मिली है उसी को मिली है, लेकिन मान लीजिए फिर भी हो सकता है कि उस बच्चा नहीं जाना चाहता हो, वो ऐसा चूज़ करे कि भाई अगर मुझे नीचे से नीचे कॉलेज मिल रहा है तो मैं नहीं जाऊँगा, नया कॉलेज नहीं जाऊँगा, नेक्स्ट ईयर एग्जाम फिर से दे दूँगा। तो ऐसे देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी सीटें हैं। हो सकता है कि आपके स्टेट में 4-5 सीटें आ जाएँ, किसी और स्टेट में 2-3 सीटें आ जाएँ, तो वहाँ पर भी सिलेक्शन हो सकता है। तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। 595 से प्लस हो तो चांस बनेगा, लेकिन अभी पेशेंस रख के आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन जिसका 598 से 601 के बीच में है उनका सिलेक्शन हो जाएगा।